नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जय भोलेनाथ। हरे विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। मैं आज हम एक ऐसी सुनहरी बात करेंगे जिसे सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपको अपने पत्नी का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ी एक गंभीर विषय के बारे में। ऐसी में दोस्तों, सच सुनकर आंखों, जब मैंने इस प्रोडक्ट जीवन से जुड़ी एक गंभीर विषय के बारे में कमान चाहा है। बात करते जमा तमाम लगातार करते हैं बारे में है दोस्तों। सच सुनकर आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। ऐसी गंभीर बात बताने जा रहा हूं इस वीडियो को। अकेले में देखना, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं। पत्नी का सुख क्यों नहीं मिला पा रहा है इस राशि वालों को, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, और क्यों नहीं तुम्हें पत्नी को सुख मिल रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में दूध डे का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को अकेले में एकांत में चुपचाप देखना। सच सुनकर आंखों के आंसू रोक नहीं पाओगे। इतनी गंभीर बात बतानी है, जा रहा हूं, और ये बात मैं मजबूरी में बता रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसी जानकारी आपको आज तक नहीं मिला होगा जो जानकारी हम आप सभी को बता रहे हैं। दोस्तों, इस राशि वालों के जीवन में पत्नी का सुख क्यों नहीं मिलता है, इनके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं तुम्हें पत्नी का सुख और प्यार प्राप्त हो रहे हैं, हम आपको आज की इस वीडियो में एक एक बात बताऊंगा। यदि आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना देखिए। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों का समय है जो कि आप तड़प तड़प कर जीने वाले हों। उसके बाद एक सुंदर कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। उनके बारे में भी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस समय आपको किसी कन्या का प्यार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आपकी राशि वालों के ग्रह इस समय उल्टी चाल चल रही थी, जिसके कारण से आपको किसी कन्या का प्यार नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब इस राशि वालों का ग्रह सीधी चाल में आने वाली है और आपको एक कन्या से मुलाकात होगा और वह आपको भरपूर प्यार देने वाली है। तो दोस्तों, उसे कन्या का नाम, पता, घर, उम्र, जाति, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कैसे और कहां पर मुलाकात होगा वह भी जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे, क्योंकि यह सच्चाई उस स्त्री के बारे में है जो चाह कर भी आपके जीवन से दूर नहीं रह सकती, और आप भी चाहकर उससे दूर नहीं रह सकते। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन यह स्त्री आपके जीवन में जरूर आएगी, क्योंकि इसका रिश्ता आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है और इसका मिलन इस जन्म में होना ही है। यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिलन होगा जिससे आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शांति का प्रवाह होने लगेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, आखिर यह स्त्री कौन है, कैसी है, कहां मिलेगी और कब मिलेगी? तो मैं आपको बताता हूं। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आपके जीवन में आने वाली एक दिव्य कन्या है। यह कन्या जब आपके जीवन में आएगी, चाहे वह प्रेमिका बनकर आए, चाहे पत्नी बनकर आए, चाहे मित्र बनकर आए, या किसी जान पहचान के रिश्ते के रूप में आए, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेगी, उसी पल से आपके जीवन का भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो कार्य वर्षों से अधूरे पड़े थे वो अचानक से पूरे होने लगेंगे। आपके घर में अंधकार की जगह प्रकाश फैल जाएगा। आपके जीवन में जितना दुख, कष्ट, परेशानी, अड़चन और रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में न केवल सफलता, बल्कि धन, ढव और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद मिलने लगेगा। दोस्तों, यह स्त्री आपके पिछले जन्म की अधूरी इच्छा का परिणाम है। पिछले जन्म में आपका उससे गहरा संबंध था, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह गया था, और अब इस जन्म में वह अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। इसीलिए चाहे आप चाहो या ना चाहो, यह स्त्री आपके जीवन में आएगी ही आएगी
और आपके साथ ऐसा संबंध बनेगा जो जीवन भर कायम रहेगा। और आपको यह एहसास होगा कि सचमुच यह कन्या आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है। दोस्तों, जब यह कन्या आपके जीवन में वो आएगी तो आपके घर में सुख शांति का माहौल बनने लगेगा। आपके परिवार में जो झगड़े, क्लेश, कलह और अशांति है वे सब खत्म हो जाएंगे। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और आपके घर का जो माहौल नर्क जैसा लगता है वह स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपके चेहरे पर नई चमक आ जाएगी। आपकी किस्मत अचानक पलट जाएगी। आपके पास धन की बरकत होने लगेगी। व्यापार में रुकावटें खत्म होंगी। नौकरी में तरक्की होगी। समाज में मान मिलेगा और लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। यह सब उसी कन्या के कदम रखते ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार इंसान जीवन भर मेहनत करता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, लेकिन अचानक किसी खास इंसान के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वैसा ही असर इस कन्या का आपके जीवन पर होगा। आप सोचेंगे कि यह तो कोई साधारण लड़की है, लेकिन वास्तव में यह कन्या देवी का स्वरूप होगी जो आपके भाग्य को पलटने के लिए आपके जीवन में भेजी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, और वह यह है कि जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी तब आपको उसका आदर करना होगा। उसके साथ प्रेम और सम्मान से रहना होगा। दोस्तों, इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। कई क्षेत्रों से आपको आय के 2-3 नए स्रोत बन रहे हैं, जिससे लंबे समय तक आप धन कमाते रहेंगे। पैसों संबंधित आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है या पैसा आपका कहीं फंस गया है, आपका अटका हुआ पैसा फंसा हुआ है, पैसा आपको वापस मिलने का परम संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप अपने जीवन से उसे बड़े से बड़े कर्ज को एक झटके में आप उतार पाएंगे। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में मान-सम्मान और धन प्राप्ति का योग्य बनेगा। आपके समझ में भी आपको मान-सम्मान प्रतिष्ठा की संयोग बन रहा है। इस समय आपको भरपूर मान-सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, विशेष लाभ होगा और फिजूल के खर्चों में आप कटौती करने में कामयाब होंगे। काम के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेगी। वहीं इस दौरान आपके जीवन में लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो खुद का मकान भी खरीदने का संयोग बन रहा है। नया वहां भी खरीदने का योग्य है और आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। इस समय आप अपने जीवन में कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपके घर समाज में भी आपका मान-सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आपके घर के सभी व्यक्तियों के ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे। इस समय जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने वाले हैं। इस समय आप कोई लग्जरी वाहन या कोई अन्य वस्तु खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए आपको यह यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलेगा, जिससे आप शुरुआत में थोड़ी डर जाएंगे, थोड़ा आपको चिंतित कर सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन में प्रभु जो भी करें वहां आए अच्छा करें। आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। आप इस समय जीवन में जिस भी कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छे होंगे। इस समय हर लिहाज से आपका जीवन काफी शानदार रहेगा। इस समय जो व्यापारी वर्ग के इंसान हैं उनका इस समय उनका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आपने कहीं पर पैसे निवेश किए हैं तो वहां से आपको अधिक रिटर्न मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको अच्छे निवेश करने का सही मौका मिलेगा, जिससे आप लंबे समय तक अधिक धन हासिल कर पाएंगे। वहीं व्यापारियों को नए ऑर्डर से अच्छे खासे धन लाभ हो सकते हैं। प्रकार की कोई भी परेशानियां ना आए। और यह 3 स्त्री कौन है जो इस समय आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है? इन तीनों से आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी। और तीनों में से एक आपका सच्चा जीवन साथी कौन है, सबके बारे में आपको विस्तार पूर्वक इसी वीडियो में बताने वाले हैं और आपको समझ में आएगा तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं,
तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानियां, वितरण, बढ़ाव को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। माता लक्ष्मी आपके जीवन से धन संबंधित समस्याएं सभी प्रकार के दूर कर देंगे। तो चलिए अब मैं विस्तार से बातें करता हूं कि इस समय आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय दोस्तों आपकी राशि वालों को खेलकूद में भी अधिक समय व्यतीत करने वाले हैं। लव लाइफ में भी मजबूती आएगी और मुश्किल घड़ी में लव पार्टनर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सुकून देगी। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसकी वजह से हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मन और शरीर को मजबूत करने के लिए योग्य और ध्यान करें। शादी मौसम में बीमारी के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा और सावधान रहना होगा, अन्यथा आगे चलकर परेशान हो सकते हो। दोस्तों, किसी वरिष्ठ के सहयोग से कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आप निकल पाओगे। इस समय की व्यवसाय के सिलसिले में आपको लंबी या फिर छोटी दूरी की यात्रा भी करना पड़ सकता है और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। अगर आप किसी विदेशी कारोबार से जुड़े हों तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और विदेशी शौक मिलेगा। विदेशी धन लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेगी, जिससे आपको वहां पर एक ऐसा इंसान मिलेगा जिनके मार्गदर्शन से आपको अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में अधिक वृद्धि कर पाओगे और विस्तार कर पाओगे, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहोगे और आपको अधिक फायदा होगा। इस समय आपको अपने शुभ चिंतकों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई सारे अटके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे और मन में खुशियां रहेंगी। आपकी प्रेमिका संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आपके अपने लोग इस समय जो परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, उन्हें शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहना है ताकि जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। और आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक और डंपर लाभ होगा मिलने वाला है। तो आप आखिरी गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी, बड़ा बंगला आपके पास होगा। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वही जिंदगी आप जिएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय पहले के जमाने में राजा महाराजा भी किया करते थे। तो चांदी की वस्तु आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत कर्ज है, जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या है, लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, हर महीने उनको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, फिर भी लोन उतर नहीं रहा है। एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक चीज है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। वास्तु के अनुसार हमारे जो कर्जे होते हैं, यानी कि जो कर्ज की समस्याएं होती हैं, वह हमारे मंगल दोष के कारण, साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण ही होती हैं। जिनका राहु केतु अनबलन के होता है, उनको कर्ज की समस्या हमेशा सताती है। तो आपको करना क्या है रोजाना? जी हां दोस्तों, रोजाना तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। जी हां दोस्तों, आपको तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। ये बहुत ही शुभ होता है। इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। साथ ही साथ धन की कमी का जो लोग सामना करते हैं, वह चीज भी दूर हो जाती है। आर्थिक तंगी दूर होगी और जो कर्ज की समस्या आप झेल रहे हैं, वह कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतरने लगेगा। दोस्तों, आपके ऊपर जो राहु केतु के दुष्प्रभाव है, वह दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते कर्ज की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप रात्रि में सोएं तो सोने से पहले कम से कम 2 या 5 लौंग अपने थकी के नीचे रख लें। इससे कर्ज की समस्या से आपको बहुत जल्दी भक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिनको स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, जिन लोगों को आए दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है,
बड़ी बड़ी बीमारियां उनको 100 सताती हैं। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, ऐसी गंभीर बीमारियां, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी क्यों ना हो, अगर आपको बीमारियां सता रही हैं तो केवल एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए आपकी सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे धर्म में तुलसी माता के पत्तों का, जी हाँ, तुलसी के पौधों के पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। हमारे ज्योतिषियों की माने तो दोस्तों, अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी और आपका मन सभी कामों में लगेगा। और जो बीमारियां आपको लगी हुई हैं, जो बीमारियां आपको हमेशा परेशान करती हैं, वह बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके ऊपर आरोग्य देव की कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए गंभीर से गंभीर बीमारी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, हमारे ज्योतिष में भी महत्व है। और अगर आप चाहे तो सुबह उठकर उन्हें तुलसी के पत्तों को खा लें। जी हाँ, उन्हें तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर खा लें। इससे जितनी जल्दी आपकी बीमारियां दूर होंगी, उतनी जल्दी कोई दवाई गोली दूर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हॉस्पिटल तो जाना है, आपको दवाई भी खाना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यह उपाय करेंगे तो दवाई गोलियां असर दुगनी रफ्तार से करने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। तो यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे धर्म में ही इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई हैं जो अगर इंसान करना शुरू कर दे तो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, आप करिए, बहुत फायदा है। अब जो चीज बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मान लो वह चीज आज से पहले अगर किसी ने करी होगी तो वह खुद इसकी महत्ता को, वह खुद इसकी ताकत को जानता होगा। अगर ये चीज आपने करना शुरू कर दी, इस चीज को तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया, तो फिर तो दोस्तों, आपको मैं कह रहा हूं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको, ना ही आपकी संतान को, और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि इस चीज को तकिए में रखने से हर चीज का सुख मिलता है। धन दौलत का, बंगले का, गाड़ी का, औरत का, शादीशुदा जीवन का, भौतिक सुख का, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। दोस्तों, हर प्रकार का मिलता है। आप देखते होंगे ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए दिन घूमते फिरते रहते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, कई अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? मेहनत तो आप भी कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिल पाती है? लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी जिंदगी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि आपके 9 ग्रह हैं, वह अनबैलेंस रहते हैं। आपके ऊपर दोस्तों, आपके पितरों की, पूर्वजों की कृपा नहीं होती है, और उन लोगों के ऊपर होती है जिसके चलते वह यह सब चीज़ का सुख भोग पाते हैं। लेकिन अब आपको भी यह सब चीज़ें मिलने लगेंगी। करना क्या है दोस्तों? जितनी जल्दी हो सके ये उपाय कर देना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, हर प्रकार का अगर आप सुख पाना चाहते हैं तो दोस्तों, कई लोग उपाय करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है उतनी ही जल्दी सुख आता है, उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। दोस्तों, ये चीज़ आपके साथ भी होती है कि पेश रहा है लेकिन जा भी रहा है। खुशियाँ ना रही हैं लेकिन खुशियाँ आकर चली भी जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप सोते समय समय यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगे, जी हाँ, लहसुन की एक कली रखेंगे, तो आपका सौभाग्य और ज्यादा बलवान हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार हमारी जो घर नकारात्मकता है, हमारे ओरा में जो नकारात्मकता है, वह हमारी हर चीज को खा जाती है दोस्तों। और उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें रात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन रखना चाहिए। जब आप लहसुन रखना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता, जितनी भी गलत ओढ़े, वह दूर होना शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस उपाय को करने से बहुत लाभ होगा। अगली चीज़ है दोस्तों, 5 रुपये का सिक्का। सोते समय अपने तकिए के नीचे 5 रुपये का सिक्का जरूर रखें। इससे धन धान्य की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर में कभी भी धान की कमी नहीं होगी, यानी कि गेहूं की, खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 5 रुपये का सिक्का रखें और सुबह जल्दी उठकर वह सिक्का किसी भी गरीब को दे दें। जी हाँ,
जी हाँ, किसी भी गरीब को दे दें। यकीन मान लीजिए, जितने भी जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, वह भी दूर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगने लगेगा। काम करने में आपका मन लगने लगेगा। प्रेम जीवन एक गहरी अनुभूति, एक जिम्मेदारी, एक साधना। प्रेम जीवन केवल दो लोगों के मिलने का नाम नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं की एक ऐसी यात्रा है जिसमें भावनाएं, समझ, धैर्य और समर्पण शामिल होता है। प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। यह ना केवल दिल को छूता है, बल्कि सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जीवन को अर्थ देता है, और जब अधूरा रह जाता है तो वही प्रेम इंसान को सबसे बड़ा सबक भी सिखाता है। प्रेम की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण होती है। कभी किसी की मुस्कान दिल को छू जाती है, कभी किसी की बातों में अपनापन महसूस होता है, और कभी किसी का साथ ही सुकून देने लगता है। शुरुआत में प्रेम जीवन बहुत रंगीन लगता है। हर पल खास होता है, हर संदेश इंतजार बन जाता है, और हर मुलाकात दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। इस समय इंसान भविष्य के सुंदर सपने देखने लगता है, और हर सपना उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन प्रेम जीवन केवल इसी शुरुआती आकर्षण तक सीमित नहीं रहता। समय के साथ वास्तविकता सामने आती है। दो अलग सोच, दो अलग परवरिश और दो अलग स्वभाव जब साथ आते हैं तो टकराव होना स्वाभाविक है। यहीं से प्रेम की असली परीक्षा शुरू होती है। सच्चा प्रेम वही है जो इन टकरावों के बावजूद बना रहे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। प्रेम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समझ। बिना समझ के प्रेम केवल भावनाओं का बोझ बन जाता है। जब इंसान सामने वाले की भावनाओं को महसूस करने लगता है, उसकी चुप्पी को समझने लगता है और उसकी बातों के पीछे छिपे भावों को जानने लगता है, तभी प्रेम गहराता है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन समझ सब कुछ कह जाती है। संवाद, प्रेम जीवन की नींव होता है। जो रिश्ते खुलकर बात नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। मन में दबी हुई बातें समय के साथ शिकायत बन जाती है, और वही शिकायत दूरी पैदा करती है। प्रेम में बोलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ध्यान से सुनना। जब कोई यह महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसका मन अपने आप हल्का हो जाता है। विश्वास प्रेम जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ है। जहां विश्वास होता है, वहां डर नहीं होता। बिना विश्वास के प्रेम शक में बदल जाता है, और शक धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इसे टूटने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसलिए प्रेम जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। भावनाओं में, शब्दों में और व्यवहार में सच्चाई ही प्रेम को सुरक्षित रखती है। प्रेम जीवन में त्याग का भी विशेष महत्व होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान खुद को भूल जाए, बल्कि इसका अर्थ है कभी कभी अपने अहंकार से ऊपर उठकर सामने वाले की खुशी को प्राथमिकता देना। जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं, तो संबंध संतुलित बना रहता है। एक तरफा त्याग प्रेम को कमजोर कर देता है, लेकिन आपसी त्याग प्रेम को मजबूत बनाता है। समय के साथ प्रेम जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। केवल भावनाएं ही काफी नहीं होती, बल्कि जीवन की व्यावहारिक सच्चाइयों का सामना भी करना पड़ता है। करियर, परिवार और भविष्य की योजनाएं, इन सब का असर प्रेम पर पड़ता है। ऐसे समय में परिपक्वता बहुत जरूरी हो जाती है। परिपक्व प्रेम वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और हालात से लड़ने की ताकत दे। कभी कभी प्रेम जीवन में ऐसा द्वार आता है जब भावनात्मक दूरी महसूस होने लगती है। बातचीत कम हो जाती है, पहले जैसा उत्साह नहीं रहता, और मन में अनजानी बेचैनी पैदा होने लगती है। ये समय बहुत नाजुक होता है। कई लोग इसी दौर में हार मान लेते हैं, जबकि यही वह समय होता है जब प्रेम को सबसे ज्यादा समझ और धैर्य की जरूरत होती है। प्रेम जीवन में आत्मसम्मान का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। सच्चा प्रेम कभी किसी को छोटा महसूस नहीं कराता। जहां अपमान, नियंत्रण और डर हो, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को समान मानना, सम्मान देना और स्वतंत्रता देना। जब इंसान प्रेम में रहते हुए भी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है, तभी वह संबंध लंबे समय तक चलता है। समय के साथ प्रेम का रूप बदलता है। जो प्रेम का भी जुनून था, वही धीरे धीरे अपनापन बन जाता है। पहले जहां घंटों बातें होती थीं, वहीं अब खामोशी भी सुकून देने लगती है। यह बदलाव गलत नहीं है, बल्कि यह प्रेम के परिपक्व होने का संकेत है।
सच्चा प्रेम वही है जो समय के साथ खुद को ढाल ले। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, धन्यवाद।